चलिए बच्चों आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है। ये सॉल्यूशन है। यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। और जब हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे यानी कि हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a अपॉन b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या लिख लिया, a अपॉन b के इक्वल लिख लिया, जहां पे b क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर मैंने पिछले लेक्चर में बताया है क्या होता है। ठीक है, 3 को मैं इस साइड ले गया और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो a माइनस 3b अपॉन b आया, b को यहां ट्रांसफर कर दिया और ये a माइनस 3b अपॉन b आया। ठीक है, और 2 को भी नीचे ट्रांसफर किया तो ये आया। तो ये जो हमारा नंबर आपको मिला है a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a और b इंटीजर है। तो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर। सो जब ये रैशनल होगा तो रूट 5 भी रैशनल होगा। ठीक है, ये रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल होगा। तो ये रैशनल है इसलिए हमने लिखा है सो रूट 5 इज रैशनल। बट हमको पता है रूट 5 इरेशनल होता है, हमको पता है रूट 5 इरेशनल होता है, यहाँ पे रैशनल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption और रॉन्ग assumption। हमारे गलत assumption की वजह से ये कंट्राडिक्शन हुआ। हमारा गलत assumption क्या था, दैट रूट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। हमने पहले ही गलत मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि 1 अपॉन रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे हम, 1 अपॉन रूट 2 जो है वो रैशनल है। और जब वो रैशनल है तो उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। फिर इसको अपन थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, b अपॉन a इज इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा, b अपॉन a इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो b अपॉन a क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। b अपॉन a क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर हैं। सो रूट 2 जो है, अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि रूट 2 इरेशनल है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ हमारे गलत असम्पशन की वजह से। हमारा गलत असम्पशन क्या था, हमारा गलत असम्पशन ये था कि 1 अपॉन रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, हमको प्रूफ करना है कि 7 रूट 5 इज थर्ड का सेकंड जो है। ठीक है, थर्ड का सेकंड जो है उसको हमको प्रूफ करना है कि 7 रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है 7 रूट 5 इरेशनल है। तो इसमें सेम प्रोसीजर उसमें भी लगाएंगे अपन 7 रूट 5 इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट 7 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम नंबर। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। मैंने 7 को नीचे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर a अपॉन 7b, a अपॉन 7b जो है वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर है। तो जब ये a अपॉन 7b रैशनल होगा तो रूट 5 जो है वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये किस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट और रॉन्ग assumption दैट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने पहले गलत माना है, 7 रूट 5 रैशनल है, इसलिए कंट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो दैट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 प्लस रूट 2 हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। 6 प्लस रूट 2, ठीक है, 6 प्लस रूट 2 हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल है।
तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 6 प्लस रूट टू क्या है, 6 प्लस रूट टू रैशनल नंबर है, तो हम इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन बी, यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a और b क्या है, कोप्राइम है। तो 6 प्लस रूट टू अब इज इक्वल टू a अपॉन बी आया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो रूट टू इज इक्वल टू क्या बचेगा, a अपॉन बी माइनस 6, b को और थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो a माइनस 6 b अपॉन b, ठीक है। ये आ गया, रूट टू इज इक्वल टू a माइनस 6 b अपॉन b। तो a माइनस 6 b अपॉन b क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये a और b क्या है, इंटीजर है। a माइनस 6 b अपॉन b इज रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर। सो हम कह सकते हैं कि जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो रूट टू इज रैशनल नंबर, ठीक है, रूट टू इज रैशनल। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इररेशनल। ये किस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया कि ये रूट टू जो है वो इररेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption और रॉन्ग assumption दैट, हमारा क्या इनकरेक्ट assumption था, 6 प्लस रूट टू इज रैशनल, देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इररेशनल, ठीक है। तो ये बस हमको थोड़ा सा इसकी आप वर्डिंग याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गया, आपको इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको वर्डिंग याद करना है, रूट 5 प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर, और एक आपको वर्डिंग याद करना है इस टाइप के क्वेश्चन की, बल्कि सेम ही है काफी हद तक, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हमारी खत्म हो गई एक्सरसाइज 1.3। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, ये हमको देखना है। तो मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर है x इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। ये p जो है न्यूमरेटर है और q जो है डिनोमिनेटर है। तो q को फैक्टराइज करने पे यदि हमको कुछ ऐसा फॉर्म मिलता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस टाइप का कुछ फॉर्म मिलता है जहां पे m और 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और यदि ऐसा फॉर्म हमको नहीं मिलता है तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, पहला कैसा, टर्मिनेटिंग यानी कि एंड हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है जो हमको पढ़ने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको यदि मैं फैक्टराइज करता हूं, है ना, डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा। तो ये कैसा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 5 की पावर में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर जो है 13 अपॉन 5 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 आ रहा है केवल, इसमें और कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हुआ, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो 5 आ रहा है ना ये, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। 2 भी आता तो भी टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। लेकिन 5 और 2 के अलावा और कुछ आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। सेम ये वाला 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 64 अपॉन 555। थर्ड क्वेश्चन 64 अपॉन 455 है ना। तो इसको भी अपन जो है वो करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
डेसिमल भी लिख दिया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। फोर्थ है हमारा 15 अपॉन 1600, 1600, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 है ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। तो 3 अपॉन 320, इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं 3, ठीक है। तो ये आएगा 4 इंटू 4 4 16 5, ठीक है। 2 की पावर 2 2 2 6 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 और 5 आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर 6 और 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर है और 5 की पावर है ना। 2 और 5 बस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 343, ठीक है। 29 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 आ रहा है, 5 और 2 तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 और 3 की 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, इसको थोड़ा सा अपन काट देते हैं, 2 3 जा 6, सॉरी 3 से काट 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देखिए 2 अपॉन 5 आ गया, 5 है और कुछ नहीं है, 2 और 5 रहता है तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट है 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, इसको भी अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 35, 5 10 तो 7 अपॉन 2 इंटू 5। देखिए 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 77 अपॉन 210, इसको भी ब्रेक काट देते हैं अपन, 11 30 11 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी के डिनोमिनेटर में यदि 2 की पावर में कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा, 2 की पावर m आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यदि किसी के डिनोमिनेटर में 5 की पावर में कुछ आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, और कुछ नहीं आना चाहिए। 2 की पावर में है तो ठीक है, और कुछ ना हो, 3 ना हो, 7 ना हो, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 5 की पावर में है तो और भी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की पावर में है तो 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। 5 की पावर में कुछ है तो वो भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। यदि अपॉन में जो है 2 की पावर में भी कुछ है और 5 की पावर में भी कुछ है तो वो भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि इसमें इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, सपोज 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमको क्या है, पहले इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ऐसा नहीं होगा कि 6/15 हुआ हो गया तो हमने इसको ब्रेक करके देखा 5 को 3 into 5 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ऐसा नहीं। पहले इसको अपन काट के शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे,
है ना, 3 2 6 और 3 5 15। अब अपन देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे इसको काट के, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमसे बोल रहा है कि जो जो टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाएगा, तो जो जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने को बोल रहा है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, बस इसमें डिवाइड करना है। भाग देते आप सबसे बनता है, आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करना है, जैसे 15/1600 जो था वो क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो हमको डिवाइड करना है। 15 को 1600 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करना आपने सीखा है, जो भी आ जाए वो आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। एक क्वेश्चन और बचा है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and form of p upon q, what can you say about the prime factor of q? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 43.123456789 123456789। ठीक है, तो पहली बात तो ये एंड हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तब जब ये टर्मिनेटिंग है तो हम पॉइंट हटाएंगे और जितने वो है उतने हम जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम जो इसका डिनोमिनेटर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 में। ठीक है, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 में। तो हमसे पूछ रहा है ना कि प्राइम फैक्टर जो है q, p अपॉन q के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो प्राइम फैक्टर q है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। तो q के पास क्या है, इसमें q के पास 2 और 5 एज अ फैक्टर है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट तो बहुत लंबा है, तो उसका एंड नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और वो क्या हो गया, इरेशनल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 0.120 120 1200 1200 1200 120000 और सो ऑन। ठीक है, तो ये इसका एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा मतलब ये क्या है, इरेशनल है। क्यों, इसको कैसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, हमको पता ही नहीं कितने नंबर है, हम कितने जीरो लगाएंगे फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब नेक्स्ट है 43.123456789 123456789। ठीक है, ये तो हमसे पूछ रहा है कि ये कैसा है, इसके बारे में हमको कुछ बताना है। तो ये रैशनल है। ठीक है, ये रैशनल है, इसमें बार लगा हुआ है, सॉरी बार लगा हुआ है। तो ये रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है, जब बार लगा हुआ होता है तो रैशनल हो जाता है, क्योंकि काफी कुछ उसमें डिसाइड हो जाता है। आप पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, यानी कि इसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो एक चीज हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है इसमें 2 और 5 फैक्टर हो सकता है ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होंगे q के, है ना। 2 और 5 तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर होंगे q के। क्यों होंगे q के कुछ और फैक्टर, वो इसलिए होंगे क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बार लगा हुआ है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब कि q के 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर हैं, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रैशनल, ये रैशनल है, और प्राइम नंबर ऑफ q विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। ठीक है,